आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई हो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज देखते हैं कुंडली का आखिरी खाना, खाना नंबर 12। खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 11 तक के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। आज खाना नंबर 12 देखेंगे। खाना नंबर 12 को देखने के लिए शनि, गुरु और राहु इन 3 ग्रहों को देखना पड़ता है। गुरु, राहु और शनि। ये घर जो है खर्चे का है, मोक्ष का है। सेहत का खर्च हो या जो व्यक्ति के शौक होते हैं उनका खर्च हो, खर्च या व्यय किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो धन का भी हो सकता है और फिजिकल बॉडी का भी हो सकता है। तो यहां पर देखते हैं इससे क्या क्या देखा जाता है। खर्चे मोक्ष का भी है। खर्चे सभी प्रकार के खर्चे, जैसे सेहत का खर्च हो गया, या धन का खर्च, या जो व्यक्ति शौक कर रहा है उसके खर्चे। शनि, गुरु और राहु टेवे में कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही घर 12 के उस टेवे में होते हों। ऐसा पंडित जी ने लिखा है लाल किताब में। यहां पे हम देखते हैं दिमाग को भी देखते हैं, खोपड़ी, खोपड़ी और दिमाग। जो अपनी खोपड़ी है वो देखा जाता है। कहते हैं कि इसकी खोपड़ी बहुत तेज है। तो जो दिमाग की, जो दिमागी सोच है, जो खुद ब खुद पैदा होती है, वो देखते हैं यहां से। दिमागी सोच, ऐसी सोच जो खुद ब खुद पैदा होती है। यहां से हम मकान के अंदर के हालात भी देखते हैं। मकान के हालात, बाहरी हालात, अंदरूनी हालात हम कई जगहों से देखे हैं, कई खानों से देखे हैं। तो मकान क्या है? मकान है शनि। जहां जहां शनि आ जाएगा, जिस जिस खाने का अध्ययन करने के लिए शनि की आवश्यकता पड़ रही है, वहां पर मकान स्वतः ही आ जाएगा। चाहे वो पहला भाव हो, 9वां भाव हो। यहां पर भी शनि, शनि 12 का कहते हैं 12 मकान बनवा देता है। कब? यदि शनि मंदा प्रभाव नहीं दे रहा, जातक ने शनि को स्वयं खराब नहीं कर लिया है, शनि उच्च का होके अच्छा बैठा है, तो 12 मकान तक बना सकता है। खाना नंबर 12 में बैठा शनि। तो यहां से हम मकान के हालात भी देखते हैं। देखते हैं यहां से आशीर्वाद और श्राप। यहां पर शुभ ग्रह बैठेंगे तो आशीर्वाद होएगा, अशुभ ग्रह बैठेंगे श्राप होएगा। ये जो मकान का जगह है वो अंदर से कैसा होगा, अच्छा कैसा होगा, अच्छा होगा या वहां पे वीराना होगा,
वीराना होगा तो घर में घुसते ही जिस चीज का अनुभव करते हैं, जैसे वास्तुशास्त्री हैं, घर में घुसते ही अनुभव कर लेते हैं, जिनका इंट्यूशन, जो सहज बोध है वो जागृत रहता है कि यहाँ पर एनर्जी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो यहाँ पे शुभ ग्रह रहेंगे, धनात्मक ऊर्जा रहेगी, अशुभ ग्रह रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी रहेगी। जैसे कि वीराना है, धुआं है, यहाँ राहु है, राहु का घर है ये, गुरु का भी घर है, राहु का भी घर है। राहु क्या है? धुआं, कच्चा धुआं। अब यहाँ पर शुभ ग्रह बैठ गए, शुभ ग्रह बैठे, तो जातक जो खर्चे करेगा, खर्चे सोच समझ कर, सोच समझ कर अच्छी जगह पे करेगा। और यदि यहीं पर जो है अशुभ ग्रह बैठ गए, तो जातक के खर्चे बुरी जगहों पे, बुरे कार्यों पे, अनैतिक कार्यों पे होंगे। ये भाव जो है चापलूसी और खुशामद का भी है। समाज में इज्जत कैसी रहेगी? समाज में इज्जत, खाना नंबर 11 है समाज का, तो हर दूसरा भाव जो है उसका भोजन होता है। समाज में इज्जत कैसी रहेगी, मान सम्मान कैसा रहेगा, ये खाना नंबर 12 बताएगा। कितना सुख भोगेगा। ये भी खाना नंबर 12 बताएगा। ये शैया का भाव है, यहां से हम बिस्तर देखते हैं, नींद देखते हैं। नींद, बिस्तर, अच्छे ग्रह बैठे हैं, नींद मिलेगी अच्छी। और यदि यहीं पे खराब ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो नींद रातों की उड़ जाएगी। हमने खाना नंबर 1 से, खाना नंबर 1 में हम देखते हैं मेहनत से कमाया धन, हमने मेहनत कर लिया, धन कमाया। खाना नंबर 3, 3 है जिम्मेदारी का, हमने सारी जिम्मेदारी भी उठाई। चौथा है आमदनी का दरिया, आमदनी का दरिया भी हमको मिल गया, हमने मेहनत किया, जिम्मेदारी उठाया, आमदनी का दरिया भी प्राप्त हुआ। उसके बाद खाना नंबर 9 है किस्मत का, किस्मत भी हमारी अच्छी थी, किस्मत ने साथ दिया, सब चीज मिली। खाना नंबर 10 है कर्म का, किस्मत का साथ लेकर, मेहनत करके, जिम्मेदारी उठाकर, आमदनी का दरिया प्राप्त करके, किस्मत का साथ लेके हमने कर्म किया। कर्म करने के बाद जो उसके फल मिले, जो आय हुआ, गेन हुआ, वो खाना नंबर 11 से जो उसकी बुलंदियां हैं, बुलंदियों पे छुआ, सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन यदि खाना नंबर 12 सही नहीं है, तो यहां से यहां तक की यात्रा बर्बाद हो जाती है। ये सुख उठाने का भाव है। आपके पास बहुत पैसा है, किसी चीज की कमी नहीं, यहां से पूरा यहां तक 11 तक, खाना 1 से नंबर से लेके 11 तक सब कुछ अच्छा होता गया, और 12 में जाके फेल हो गया, आप सुख नहीं उठा पाएंगे। बहुत से लोगों को देखा है आपने, पैसे भरे पड़े हैं, इज्जत मान सम्मान है, लड़के बच्चे भी अच्छे हैं, फिर भी रातों की नींद गायब है। डॉक्टर के पास चक्कर लगाता है, नींद नहीं आती, नींद की गोली खाता है। क्यों? क्योंकि जो मेन सुख है वो है खाना नंबर 12 से, चाहे वो स्त्री का सुख हो, या शैया सुख हो, या बिस्तर पे सो के आराम से नींद लेने का सुख हो। सब कुछ होने के बावजूद भी यदि खाना नंबर 12 खराब है, तो आप उस चीज का जो आपने 1 से 11 तक प्राप्त किया, उसका सुख नहीं उठा पाएंगे। तो इसके लिए खाना नंबर 12, ये गुरु राहु शनि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर यदि राहु आता है, तो ऐसे व्यक्ति को, खाना नंबर 12 में बैठ गया राहु, व्यक्ति को कहते हैं शेख चिल्ली, वो सपने देखता रहता है। अच्छा, ये सपनों का भी घर है, स्वप्न जो हम देखते हैं, सपनों का घर। जो हम स्वप्न देखते हैं, वो चाहे रात में सोते समय हो या दिन में जागते हुए डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, वो सब इधर ही से है। यहाँ पर राहु बैठ गया, राहु क्या है? धुआं। राहु जो है आपको इल्यूजन देता है, भ्रम पैदा करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो शेख चिल्ली टाइप का होगा, बड़ी बड़ी डींगे हाके का बातें करेगा। अब जैसे नींद का घर है बृहस्पति,
बृहस्पति बैठ गया यहाँ पर, तो आपकी नींद क्या होगी? बृहस्पति यदि नीच का होके बैठ गया, खराब होके बैठ गया, तब क्या होगी? आपकी नींद जो है उसका कोई भी समय नहीं रहेगा। आप कामों में फंसे रहेंगे, कभी आ रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं। तो ये खराब बृहस्पति की निशानी है। बृहस्पति क्या है? सुख का कारक है। यदि यहाँ पर बृहस्पति आया, गुरु आ गया, तो क्या है? कोई भी टाइम टेबल नहीं रहेगा, नींद का कोई, नींद असमय रहेगी। यही यहाँ पर शनि मंदा प्रभाव देके बैठ गया। यदि शनि यहाँ पर है, शनि मंदा हो गया किसी कारण से, तो शनि क्या है? शनि है रात। रात आपकी बर्बाद कर देगा, रात का चैन नहीं मिलेगा, रात का चैन बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि ये शनि की रात होती है। तारे निकलने से लेके सूर्योदय के 2 घंटे पहले तक शनि की रात होती है। और यहां से देखते हैं हम, पड़ोसी भी देखते हैं, पड़ोसी से ताल्लुक देखते हैं कैसा है। और क्या देखते हैं? पड़ोसी से ताल्लुक। पड़ोसी से कैसा ताल्लुक है? शुभ ग्रह बैठ गए खाना नंबर 12 में, पड़ोसी से ताल्लुक अच्छा होगा। अशुभ ग्रह बैठ गए तो क्या होगा? ये शुभ, शुभ ग्रह बैठ गए यहाँ पर। और यदि अशुभ ग्रह बैठ गए या शुभ ग्रह बैठ के भी अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो क्या होगा? कि पड़ोसी तंग करते रहेंगे। पड़ोसी तंग करेंगे। जानवरों में यहाँ पर जैसे कि बिल्ली है, चमगादड़ है, मछली है, ये सब देखा जाता है। बिल्ली, जानवर देखेंगे, बिल्ली, चमगादड़, मछली। बिल्ली जानते हैं आप लोग कि बिल्ली किसकी है? बिल्ली है राहु की, राहु की। चमगादड़, चमगादड़ किसका है? बुध का। और मछली होती है शनि की। जब शनि के ऋण का उपाय करना होता है तो मछली को चारा खिलाते हैं। बुध को क्यों लिया? बुध यहाँ पर आता है तो नीच का हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी ग्रह को देखना है तो जो मुख्य ग्रह हैं उनके, वो पकड़िए, उसमें उच्च का कौन सा होता है, उसमें नीच का कौन सा होता है, इतने ग्रह को पकड़ के आप अध्ययन कर लीजिए तो आप उस खाना का, उस भाव का, उस घर का फलादेश कर सकेंगे एकदम सही। उनकी अश्याओं को पकड़िए, खाने की अश्याओं को पकड़िए, और जो ग्रह हैं वहां पे उनकी अश्याओं को पकड़िए, जो ग्रह बैठ गए उनकी अश्या पकड़िए, सबको मैच कर दीजिए, प्रेडिक्शन होगा तैयार तुरंत के तुरंत। तो ये सब जानवर यहां से देखे जाते हैं। साधु, साधु जो समाधि लगाते हैं, साधु की समाधि भी यहां से देखी जाती है। खाना नंबर 12 से साधु की समाधि। साधु की समाधि। अब ये क्या है कि जैसे बृहस्पति यहां पर है, बृहस्पति का भी घर है, बृहस्पति बुरा प्रभाव दे रहा है, तो वो क्या है? वो चंडाल प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब इसके जो कारक हैं, राहु है, गुरु है, ये सब ग्रह फल के हैं। यहाँ पर बुध राशि फल का है, उसका उपाय करने के योग्य है। खाना नंबर 12 में बैठा बुध उल्टी दृष्टि भी मारता है, लेकिन बुध का उपाय किया जा सकता है, वो राशि फल का है। अब पैर हो गया, केतु भी यहाँ पे उच्च का प्रभाव देता है शुक्र के जैसे। तो केतु है, केतु क्या है? पैर है, पैर देखिए। बुध क्या है? बुध से सिर हो गया, हमारी अक्ल है वो भी बुध है, सिर की जो गोलाई है वो भी बुध है। और राहु क्या है? राहु जो है वायु तत्व है, गैस से संबंधित है। तो ये बुरा प्रभाव देंगे। यदि केतु बैठ गया, बुरा प्रभाव दे रहा, पैर में तकलीफ होगी।
बुध है, सिर में तकलीफ कर सकता है, मानसिक रोग दे सकता है, आदमी को पागल तक कर सकता है। और राहु है, राहु गैस है, तो गैस से संबंधित बीमारी हो जाएगी। यहां पर यदि खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 2 खाना नंबर 12 से जाकर मिलता है, कैसे मिलता है वो अब आगे के क्लासों में आएगा, अभी जान लीजिए। खाना नंबर 2 खाना नंबर 12 से मिल जाता है, इन दोनों में जो ग्रह बैठे हैं मिल जाते हैं। यदि 2 में और 12 में शुक्र के शत्रु ग्रह बैठ जाए, यदि खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 12 में इन दोनों जगह शुक्र के शत्रु बैठ जाए, दुश्मन ग्रह बैठे, तो ऐसा जातक क्या है कि इतना ज्यादा दिखावा करने वाला होता है कि आदमी दिखावेबाज उसको कहते हैं। पल पल पर, पग पग पर जो है उसकी ऐसी विचार रहेगा, ऐसा सोचना रहेगा कि हम दिखावा करें। इधर बैठ गया राहु, इधर बैठ गया चंद्रमा, शत्रु ग्रह, बस आदमी दिखावेबाज हो जाएगा। फिर उसका खर्च कहाँ होगा? उसका खर्च होगा दिखावे में, दिखावा करने के लिए, क्योंकि ये खर्च का भाव है। यहाँ पर क्या है कि जैसे अस्पताल देखते हैं तो बड़ी बीमारी का भी हिसाब किताब यहाँ से देखते हैं। 12 में जो है शत्रु ग्रह 2 बैठ गए या शुक्र के शत्रु बैठ गए तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती। पहले भी मैं बता चुका हूँ, यहाँ यहाँ 2 शत्रु ग्रह बैठ जाए, लंबी बीमारी लगेगी, जल्दी इलाज नहीं मिलेगा। अब जो भी ग्रह, कोई भी ग्रह हो जो खाना नंबर 12 में बैठा है, तो उस ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार होगा, जब तक वो जीवित है तब तक तरक्की होगी। तब तक यहां से खाना नंबर 1 से 11 तक का जो आपने मेहनत किया, हिसाब पाया, किस्मत से मिला, कर्म किया, उसका सारा लाभ, सारा सुख खाना नंबर 12 में। तो खाना नंबर 12 में जो भी ग्रह बैठता है, उससे संबंधित रिश्तेदार जीवित है तब तक तरक्की होती रहेगी। खाना नंबर 12 में बैठा ग्रह से संबंधित रिश्तेदार जब तक जीवित है तब तक तरक्की होती रहेगी। यहां पर जो भी ग्रह बैठा है, राहु बैठा मान लीजिए, दादा जब तक जीवित है, राहु से संबंधित रिश्तेदार जब तक जीवित हैं तब तक तरक्की होती रहेगी। और जब वो रिश्तेदार मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस ग्रह से संबंधित चीज गले में पहने। जब वो रिश्तेदार का इंतकाल हो जाता है, तब उस ग्रह से संबंधित चीज गले में धारण करें। बृहस्पति है, पिता था तब तक तरक्की हुई, पिता का इंतकाल हो गया, पिता की मृत्यु हो गई, पिता का स्वर्गवास हो गया। अब क्या करें? अब बृहस्पति की चीज गले में पहने, बृहस्पति की चीज सोना, बृहस्पति की चीज पुखराज गले में पहने। मंगल था, मंगल के रिश्तेदार गुजर गए, अब क्या करें? तांबा पहने। जो भी ग्रह है उसकी अशिया की चीज गले में पहन लें।
अब कोई बोलेगा कि भाई हमारा तो खाना नंबर 12 है खाली, ना ही कोई देखता है, ना ही कोई बैठा है, अब क्या करें? तो भाई वर्ष फल में आएगा कभी ना कभी, यहाँ कोई भी ग्रह है, उस समय ये फल मिलेगा, उस समय उस रिश्तेदार जीवित रहेगा तो तरक्की मिलेगी। और खाना नंबर 12 है खाली, तो कोई बात नहीं। ये किस लिए बताया गया? ये जो 3 ग्रह हैं, गुरु राहु शनि को देखिए, कोई ग्रह बैठा है तो उसको भी लेना है, कोई ग्रह नहीं बैठा है तो ये 3 को पकड़ना है। अगर कोई ग्रह बैठ गया तो उसको भी पकड़ना है, उसके फल को भी देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा ही बैठ गया, आकाश में जाके बैठ गया चंद्रमा, तो अब हम इन 3 ग्रह गुरु राहु शनि को तो देखेंगे ही देखेंगे, प्लस हम देखेंगे चंद्रमा को, इसकी स्थिति क्या है, इसको कोई टक्कर मार रहा कि नहीं, कहीं से मदद मिल रही कि नहीं, इसकी बुनियाद में क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग ग्रह को बैठाते हैं तो तरक्की कैसे होगी ये बताते हैं। जैसे यहाँ पर सूर्य, खाना नंबर 12 में सूर्य बैठा, तो पिता के रहते तरक्की। चंद्रमा बैठ गया तो माता के रहते तरक्की होगी। माता नहीं है, चांदी की चेन पहन ले। मंगल, सूर्य में हम पिता भी देख सकते हैं और बेटा भी देख सकते हैं। बेटा रहेगा तो तरक्की होगी, मंगल रहेगा तो भाई के पैदा होने के बाद तरक्की होगी। तरक्की कब होगी? भाई पैदा होने के बाद। भाई होएगा तो तरक्की, भाई नहीं है तो भाई बनाए, नहीं तो मंगल की चीज तांबा मूंगा गले में पहने। बुध है तो बुध क्या है? बुध है बहन बेटी, कन्या है, तो बहन पैदा होगी, बेटी पैदा होगी, उसके बाद तरक्की। बहन बेटी पैदा होने के बाद तरक्की। गुरु, दादा के रहती तरक्की। शुक्र है, शुक्र है स्त्री, तो तरक्की कब होगी? जब स्त्री आएगी, मतलब शादी के बाद तरक्की। ये सब फलादेश है। किसी का शुक्र बैठा है खाना नंबर 12 में, बोल दीजिए आपकी तरक्की शादी के बाद हुई होगी, या विवाह नहीं हुआ है तो शादी होगी, उसके बाद ही तरक्की होगी। शनि, शनि क्या है? शनि चाचा है, तो या तो चाचा के रहते तरक्की होगी, चाचा की मृत्यु हो गई, शनि की कोई चीज गले में डालें, जैसे लोहा, नीलम, नीलमणि, कुछ भी डाल सकते हैं, घोड़े की नाल। तो शनि है, शनि है, एक तो है चाचा, चाचा जब तक रहेंगे तब तक तरक्की होगी, उसके बाद शनि की चीज गले में डालें। या दूसरा क्या कह सकते हैं हम? शनि क्या है? मकान, दूसरी चीज क्या है? मकान है, तो मकान बनने के बाद तरक्की। कहते हैं जैसे ही हमने ये मकान लिया, ये मकान बनवाया, हमको बहुत फलित हुआ, तब से जिंदगी ही बदल गई। तो क्या है? शनि होगा बैठा कुंडली में खाना नंबर 12 में, जो 12 मकान तक देने की क्षमता रखता है,
तो शनि क्या है? चाचा है, शनि है मकान। चाचा देखिए, चाचा की स्थिति देखिए, और मकान, मकान बनेगा, तरक्की हो जाएगी। यही एक जगह है जहाँ पर मकान बनने के बाद तरक्की होती है, नहीं तो हर जगह मकान बनाने से रोका जाता है कि इतने वर्ष तक मत बनाओ। अब यहाँ पर राहु बैठ गया। राहु, राहु क्या है? ससुराल है राहु। राहु जब जब ससुराल तरक्की करेगा, तब तब जातक तरक्की करेगा। राहु बैठ गया, तो राहु बैठा है, तो आपको इस प्रयास में लगे रहना चाहिए कि हमारा ससुराल कैसे ऊपर हो, हमारे ससुराल का स्तर ऊपर हो, धन धान्य से भर जाए। जितना उधर होएगा उतना ही आपके होगा। जब भी ससुराल तरक्की करेगा, कुंडली वाले की तरक्की होगी। तरक्की क्या है? सुनिश्चित। सुनिश्चित है, तरक्की होएगी ही होएगी। और क्या बच गया? बच गया केतु। केतु क्या है? केतु है पैर, केतु कान, केतु है पेशाब का रास्ता, केतु है पुत्र, बेटा, लड़का। तरक्की कब होगी? बेटा पैदा होने के बाद तरक्की। जब तक बेटा पैदा नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी। और बेटा पैदा होगा तो आप तो उसके पहले ही जाने वाले हैं। तरक्की करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो केतु जिसका बैठा हो खाना नंबर 12 में, बेटा पैदा करने का जुगाड़ करे। यदि कोई योग ऐसा दिखाता है कि बेटा पैदा होने में विघ्न दे रहा है, राहु है 5 का, सूर्य शनि बैठ गया 11 में, या शुक्र बैठ गया, ये सब कंडीशन है, उसका उपाय करें फटाफट और बेटा पैदा करें। बेटा पैदा होने के बाद ही तरक्की होगी। अब देखते हैं हर प्लेनेट की क्या निशानी है, हर ग्रह यहाँ बैठ के क्या निशानी देता है। जैसे खाना नंबर 12 में गुरु बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के घर में धर्म ग्रंथ गुटके पढ़े होंगे, कोई पढ़ता ना होगा। आध्यात्मिक बर्तन पड़े रहते हैं, जैसे जो पूजा के, जैसे दिए हो गए, कटोरी हो गई, ये सब आध्यात्मिक बर्तन भी पड़े रहते हैं, उनको भी कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति का विदेश का योग रहता है, विदेश जाने का योग। विदेश, विदेश का अर्थ है कि ऐसा स्थान जहाँ के संस्कृति और खान पान
जातक का जन्म जहाँ पे हुआ है उससे भिन्न हो, उसको विदेश कहते हैं। और जो दूसरे ही देश चले जाते हैं उसे परदेश कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म दिल्ली में हुआ, वहाँ जो भाषा बोली जाती है, जो खाना-पीना है, जो रहन-सहन है, अब वो जातक चला गया आपका चेन्नई चला गया, तो वहाँ पे संस्कृति बदल गई, भोजन बदल गया, ज़मीन बदल गई, रहन-सहन बदल गया। तो वो जातक जो दिल्ली में पैदा हुआ है उसके लिए चेन्नई जो है विदेश है, जहाँ पे भाषा, संस्कृति में परिवर्तन हो जाए, जलवायु में तगड़ा परिवर्तन हो जाए, वो है विदेश। तो ऐसे जातक का विदेश यात्रा का योग रहता है। ऐसा व्यक्ति जब किसी का भला करता है, तो अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है उसे। भला कार्य करने के बाद अलौकिक आनंद प्राप्त करता है। ये चूंकि खर्चे का भाव है, इसके लिए जातक खर्चा कहाँ करेगा? धार्मिक कार्यों पर। खर्चा धार्मिक कार्यों पर करता है। ऐसे व्यक्ति के घर पर टूटा टेबल पड़ा होगा। घर पर टूटा टेबल। और खासकर वो टेबल जिस पे लोग बैठ के भोजन करते हैं, वो टेबल रहता है। यदि यहाँ पर सूर्य बैठ गया, सूर्य, ऐसे व्यक्ति को हाई बीपी की परेशानी होती है। उसका जो रक्त दबाव है वो उच्च होता है। हाई बीपी, हाई बीपी की परेशानी से ग्रस्त रहता है। ऐसे व्यक्ति को दिमागी परेशानियां भी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति किसी की अमानत मार लेता है। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति को जिसका सूर्य खाना नंबर 12 में बैठा है, ससुराल से मोबाइल, मशीनरी की चीजें गिफ्ट मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति भी विदेश में रहता है, विदेश में रह सकता है। ये व्यक्ति अपने हाथ से मेहनत कर, हाथ के हुनर से आजीविका कमाता है।
ऐसा व्यक्ति पराई आग में जलने वाला होता है। तो क्या करना है यहाँ पे? भावना काबू में रखना है। भावना को काबू में रखें। पराई आग में जलने वाला, कहीं दो लोगों की लड़ाई हो रही है, बीच में घुस जाएंगे, लेना एक न देना दो। ऐसे व्यक्ति के घर में सीढ़ी के नीचे स्नानागार हो सकता है। जहां पर उसका जन्म हुआ वहां, या जहां पर करंट में रह रहा है, सीढ़ी के नीचे शौचालय या स्नानागार, ये हो सकता है। घर में यदि उसके चक्की है, आटा पीसने की जो चक्की होती है, जो हाथ की चक्की, तो उसकी रिजक कभी बंद नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के घर में जैसा खुला आंगन होगा, वैसा ही उसकी किस्मत होगी खुली हुई। घर का आंगन जैसा खुला होगा, वैसी ही खुली हुई किस्मत होगी। तो व्यक्ति क्या करे? घर में बड़ा सा बड़ा आंगन रखे, ताकि उसकी किस्मत भी बड़ी से बड़ी हो सके। और यदि बिना आंगन वाला मकान है, आंगन नहीं है, तो उसकी नजर, उसकी आंखों की रोशनी भी कमजोर होगी। अब यदि यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, खाना नंबर 12 में चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है माता, चंद्रमा है आमदनी। तो माता का सुख में कमी हो जाती है। माता जातक को पीटती है। माता द्वारा जातक पीटा जाता है। स्वभाव वहमी रहता है। ताला लगाया, बार बार खींच के चेक करेगा। गैस बंद की, फिर जाके चेक करेगा कि कहीं खुली तो नहीं छूट गई है। बार बार चेक करता है।
ऐसे व्यक्ति जो है शौचालय में बैठकर अखबार पढ़ते हैं या मोबाइल लेके जाते हैं या सिगरेट पीते हैं। अखबार पढ़ने की आदत, या मोबाइल ले जाने की आदत, या स्मोकिंग भी कर सकता है, सिगरेट बीड़ी पिएगा। ऐसे व्यक्ति के घर में हैंडपंप होता है, नीचे से जो पानी निकालता है, और ऐसी जगह हैंडपंप होता है उसके ऊपर छत नहीं होती। हैंडपंप होता है जिसके ऊपर छत नहीं होती। मतलब ऐसे व्यक्ति के घर में हैंडपंप ऐसे स्थान पर लगा होगा जिसके ऊपर छत नहीं है, और यदि ऐसा है तो पैसा खुद ब खुद खींच कर चला आता है। यदि ऐसा हो रहा है तो धन खींचा चला आता है। अब यदि हैंडपंप है और सूखा है, हैंडपंप क्या है, सूखा है, ड्राई हो गया है, तो क्या करें, उसमें दूध डालते रहें बीच बीच में। दूध डालते रहें ताकि धन आना रुक न जावे। ऐसे व्यक्ति के घर में भगवान शंकर की चीजें मिलती हैं, जैसे त्रिशूल हो गया, सांप की केचुली हो गई, ये सब ये रखना नहीं चाहिए। भगवान शंकर की चीजें मिलती हैं। इनको नहीं रखना है सावधानी रूप में। अब यदि यहां पर शुक्र बैठ जाए, शुक्र, यहाँ का शुक्र उच्च का होता है। शुक्र, शुक्र बैठता है तो पहली निशानी कि पत्नी बीमार रहेगी। शुक्र, शुक्र पत्नी है, अस्पताल के भाव में बैठ गई। पत्नी को पर्दे, क्रॉकरी, बेडशीट, इन सब का शौक रहता है खरीदने का।
शुक्र खाना नंबर 12 में बैठा है तो पत्नी जो है कपिला गाय होती है। कपिला गाय समान। ऐसे व्यक्ति के घर के पास, बिल्कुल ही पास, एकदम नजदीक ही किराना की दुकान होती है। किराना, ये ग्रोसरी शॉप या कोई मॉल होगा। इस व्यक्ति का भी विदेश का योग रहता है। विदेश योग। अब विदेश योग कई प्लेनेट दे रहे हैं। बुध देगा, एजुकेशन के लिए जाएगा। गुरु दे रहा है, हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। शुक्र दे रहा है विदेश योग, तो मौज मस्ती के लिए जाएगा, एम्यूसमेंट के लिए जाएगा। अब ऐसे व्यक्ति का शादी तक चाल चलन ठीक रहता है, शादी के पहले। और शादी के बाद गड़बड़ा जाता है। शादी के बाद क्या होता है, स्त्री पे स्त्री मिले, स्त्री पर स्त्री मिलती जाए, पर स्त्री गामी हो जाता है। शादी के बाद व्यक्ति जो है, व्यक्ति पर स्त्री गमन करे या ना करे, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है। और जब भी मुसीबत आएगी, कोई भी मुसीबत पहले स्त्री पे आएगी, उसके बाद जातक पर आएगी। मुसीबत सबसे पहले स्त्री पे आएगी, जातक पर बाद में। कपिला गाय है स्त्री। खाना नंबर 12 में शुक्र है, स्त्री कपिला गाय है। यहां पर स्त्री की बात माननी चाहिए। स्त्री से बिना विचार करे काम नहीं करना चाहिए। स्त्री जिस कार्य को मना कर रही है उसे छोड़ देना चाहिए। इसमें ही आपकी भलाई है। क्यों? क्योंकि शुक्र बैठा है खाना नंबर 12 में। अब यदि यहाँ मंगल बैठ जाए, कहते हैं मंगल बैठा 12 में, राहु को कंट्रोल कर देता है। ऐसे व्यक्ति का भी जो है, जिसका मंगल बैठा खाना नंबर 12 में, तो गृहस्थ खराब होता है। व्यक्ति का कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है या बहुत दूर रहता है जातक से, जातक जहां रह रहा है वहां से काफी दूर पे रहेगा, कोई नजदीक से नजदीकी रिश्तेदार, या तो विदेश में रहेगा, विदेश में, या व्यक्ति से काफी दूर रहता है।
ऐसे जातक के भी घर में घुसते ही शौचालय रहता है, जहां जन्म लिया वहां या जहां रह रहा है वहां। ऐसे व्यक्ति के दुर्घटना के योग रहते हैं। मंगल दुर्घटनाओं का कारक है। दुर्घटना योग रहता है। बुध बैठता है खाना नंबर 12 में, तो भी यदि हरी गाड़ी है तो भयंकर एक्सीडेंट देता है। यहाँ पर क्या है कि मीठा खाना और दान करना नेक फल देता है। मीठा खाना और दान करना नेक फल देता है। ऐसा व्यक्ति जिसका मंगल खाना नंबर 12 में बैठा है, उसको मीठा कम खाने की आदत होती है, तो उसको मीठा खाना चाहिए, नेक फल मिलेगा। मीठे का दान भी करें। और जैसे हलवाई का काम हो गया या ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, गाड़ी चलाने का काम हो गया, इन सब से जातक को लाभ होता है, उसमें वो सफल होता है। और यहाँ पर मंगल जो है तलाक योग भी बनाता है। तलाक योग या स्त्री का देहांत, ये केवल एक प्लेनेट से नहीं कर सकते, और भी चीजें चेक करनी पड़ेंगी, लेकिन ये योग रहता है, ये स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे व्यक्ति के घर में जंग लगे हथियार, व्यक्ति के घर में जंग लगे हथियार होते हैं। जंग लगा हथियार हो सकता है, और हाथी का खिलौना ये भी हो सकता है। राहु, राहु हाथी है। बुध, यदि यहां पर बुध बैठ जाए, बुध खाना नंबर 12 में। बुध क्या है, मित्र है। किसी मित्र के साथ अचानक गलतफहमी हो जाती है। किसी मित्र के साथ गलतफहमी अचानक हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अधिक बोलने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के छत पर, खाना नंबर 12 है छत, छत पर पेड़ लगे रहते हैं, टूटे गमले, टायर, घड़े ये पड़े रहते हैं। छत पर टायर, टायर बुध है। टूटे गमले, घड़े पड़े रहते हैं। और दिशा में ये क्या है, साउथ ईस्ट है। तो ये चीजें साउथ ईस्ट दिशा में भी प्राप्त हो सकती हैं। यहां भी देखें, छत तो है ही,
साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में भी ये घड़े, उल्टे घड़े पड़े होंगे, या रस्सी के लच्छे, कोई तार वाइंड किया हुआ, रैप करके गोल बना के रखा हुआ, ये सब बुद्ध गोल है, दायरा है बुद्ध। तो ये सब चीजें इस टाइप की साउथ ईस्ट में रह सकती हैं, रह सकती क्या, रहेंगी ही। छत पे रहेंगी या साउथ ईस्ट में रहेंगी, और छत पे भी रहेंगी तो साउथ ईस्ट एरिया, जो छत का साउथ ईस्ट एरिया है वहीं पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध बैठा साउथ ईस्ट में, उसकी अशाएं उधर ही जाएंगी, बुद्ध की एनर्जी उधर ही डाइवर्ट करके ले जाएगी। अब ऐसा व्यक्ति के घर में जो बुद्ध के पौधे हैं, मनी प्लांट, चौड़े पत्ते के पेड़, ये सब भी मिलेंगे, रखना नहीं है ये सब, ये सब नुकसान करेंगे। और हरी कार मोटर पे सवारी नहीं करना है, हरी मोटर या कोई भी वाहन हो से दुर्घटना, छोटी मोटी नहीं, तगड़ी दुर्घटना, तो ग्रीन कलर का व्हीकल परचेस नहीं करना, उस पर सवारी करने से कतराना। व्यापार करता है तो उसमें असफल हो जाता है, व्यापार में असफल। बहन बेटी बुआ के घर पर दुखी, ऐसा व्यक्ति बहन बेटी बुआ के घर चला जाएगा तो दुखी रहेगा। अपने घर में सुखी, बुद्ध की अशाएं हैं, बहन बेटी बुआ साली, साली भी यहाँ ऐड कर लीजिएगा, साली के घर में भी दुखी हो जाएगा। अब यदि यहाँ पर शनि बैठ गया, शनि अच्छा है, 12 मकान दिला देगा। पश्चिम की दीवार पर खिड़की, पश्चिम की दीवार पर खिड़की मिलेगी। जातक का जहां जन्म हुआ वहां, या तत्काल प्रभाव से जहां पर रह रहा है वहां, ऐसे जातक के घर में पुराना फर्नीचर पड़ा होगा, जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। ऐसे व्यक्ति को माया बहुत रहती है पर त्यागी भी रहता है। माया बहुत रहती है पर त्यागी भी होता है। माया करेगा हर चीज की, धन की, संतान की, इस भौतिक जगत की, पर त्यागी भी होगा। त्याग करेगा तो ऐसा त्याग करेगा, फिर लोग देखते रह जाएंगे कि अरे इसने ऐसा कैसे कर दिया। दिल का भेद बताता नहीं, भेद दिल में रखता है। अधिकतर देर से उठता है, या कोई कार्यक्रम में है तो वहां देर से पहुंचता है, किसी कार्यक्रम में देर से पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति को यदि दुख आता है तो दुख आने से पहले निशानी आंख पर आती है।
दुख आने से पहले निशानी आंख पर आ जाएगी, आंख में कोई तकलीफ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो आंख फड़कने ही लगेगी, तो मालूम पड़ेगा कि दुख आने वाला है। नजर भी कमजोर रहती है ऐसे लोगों की, चश्मा लग जाता है। राहु, राहु आ जाए खाना नंबर 12 में। सबसे पहली चीज, रातों की नींदें हराम। ऐसा व्यक्ति की सोच निगेटिव हो जाती है। आप उसको कोई योजना, कुछ काम, कुछ ऐसा बताएंगे तो उस चीज में निंदा पहले कर देगा, उस चीज की, उस चीज में कमी पहले ढूंढेगा। उसमें जो धनात्मक चीज है जो आपकी योजना में, उसकी ओर ध्यान नहीं जाएगा। जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उस योजना में, उसको पहले खोजेगा। तो ये क्या है कि सोच निगेटिव हो जाती है, राहु का इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 12 मैंने बताया खोपड़ी है। खोपड़ी में जो अचानक विचार आते हैं अपने आप ही स्वतः, बिना किसी प्रयास के, वो है खाना नंबर 12 की खोपड़ी के विचार, कल्पना शक्ति। तो जो खोपड़ी में विचार आएगा राहु के कारण, वो निगेटिव आता है। पहले निंदा करेगा किसी चीज की, सोच निगेटिव रहेगी। पॉजिटिव बाद में सोचेगा, पहले निगेटिव दिखेगा। तो कुछ क्षेत्रों में ये अच्छी बात है और कुछ क्षेत्रों में खराब है। जैसे आप कोई योजना बना रहे हैं, उसने निगेटिव चीज पकड़ी पहले कि इसमें कहाँ तकलीफ आएगी, तो उसमें फायदा हो जाएगा। कुछ ऐसे काम है जिसमें गणित काम नहीं करती, तो उसमें पहले ही निगेटिव सोच लेने पे वो काम होगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। राहु यहां बैठता है तो उस व्यक्ति की लड़की या बहनें अधिक होंगी, उसकी लड़की या बहनें अधिक होंगी। अब वहां पर क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपनी तारीफ सुन के खुश होगा, लेकिन जितना खुश होगा उतना नुकसान होगा। तारीफ सुन के फूलना नहीं है। रात की नींद हराम होती है, पहली बात। लड़की या बहनें अधिक होती हैं। और यदि घर में जो है औरतें जितना अधिक रहेंगी उतना पैसा आएगा। उतना धन, धन उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाता है। जितना खुश होएगा उतना नुकसान होगा। कोई तारीफ करे वहां से हट जाने का। तारीफ सुनते जाएंगे, समझिए नुकसान आ रहा है आपकी ओर, बढ़ता आ रहा है, बढ़ता आ रहा है। ऐसे व्यक्ति का अस्पताल और कोर्ट का चक्कर लगता रहता है। ऐसे व्यक्ति के घर में धार्मिक किताबें पड़ी होंगी और धूल चाटती होंगी, उनका कभी इस्तेमाल नहीं होता, या कभी कभार हो गया तो हो गया।
व्यक्ति इस्तेमाल बहुत कम करता है या नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को वर्जिश का भी शौक होता है। शौक होता है लेकिन करता नहीं है जल्दी, करता बहुत कम है। लेकिन उसके अंदर ऐसी इच्छा रहे कि मैं वर्जिश करूं, एक्सरसाइज करूं डेली। और ऐसा व्यक्ति यदि काम करने से पहले किसी को बताया तो वो काम निश्चित है पूरा नहीं होगा। तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसके लिए क्या करें कि पहले काम का प्रारंभ कर लें, उसके बाद ही भेद खोलें। भेद छुपा कर रखना है। केतु। केतु बैठ गया खाना नंबर 12 में। किसी बे औलाद से संपत्ति खरीदी होगी। किसी ऐसे व्यक्ति से संपत्ति खरीदी होगी जिसके औलाद नहीं होगी, या होगी जैसे लड़की ही लड़की होगी। औलाद का अर्थ है नर संतान। चर्म रोग रहेगा। दशा अंतर दशा में जब केतु आएगा, केतु की उम्र आएगी, चर्म रोग देके जाएगा। गुप्त शत्रु रहते हैं। ऐशो आराम रहेगा। ऐशो आराम रहता है। बुढ़ापे में विदेश की सैर करता है। यात्रा करेगा किसके लिए? सैर के लिए। और जो बच्चे होते हैं ऐसे व्यक्ति के, उनके भी विदेश जाने का योग रहता है। संतान का भी विदेश योग। नर संतान अधिक होती है। अधिकतर केस में नर संतान ही होती है। यदि बुध खराब है, बुध का ऋण लगा है, बुध पीड़ित है, तो कन्या पैदा नहीं होगी। अब जैसे ताया हुए, मामा हुए, भाई, इनकी मदद नहीं मिलती है। ताया, मामा, भाई से मदद नहीं मिलती।
कई मकान बदलता है। जीवन एक ही घर में नहीं कटेगा, कई घर बदले जाएंगे, किराए का हो या खुद का, और वात रोग से पीड़ित रहता है। तो ये खाना नंबर 12 के सारे प्लेनेट भी हो गए।